सो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 12 कंप्यूटर साइंस चैप्टर 4 पाइथन मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरीज के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले व्हाट इज पाइथन मॉड्यूल? मॉड्यूल होता क्या है? पाइथन मॉड्यूल इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद पाइथन स्टेटमेंट्स। पाइथन मॉड्यूल को हम डिफाइन करते हैं एज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। फंक्शन मतलब कलेक्शन है फंक्शंस का, वेरिएबल्स का, कांस्टेंट्स का, क्लासी ऑब्जेक्ट्स का और उसके अलावा पाइथन की स्टेटमेंट्स का। वैसे मैं नॉलेज के लिए बता दूं, हम जो पाइथन का प्रोग्राम बनाते हैं उसको सेव करते हैं, वो ऑटोमेटिकली एज अ मॉड्यूल ही सेव होता है। बट मॉड्यूल में कुछ एक्स्ट्रा होता है, वो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं क्लियर करूँगा। देखिए, नॉर्मली ये फाइल है पाइथन की, जैसे मैंने ये स्क्रीन शेयर कर रखा है, module.py नाम से सेव कर रखा है। अब नॉर्मली हम लोग जो मॉड्यूल होते हैं उसमें फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, क्योंकि मॉड्यूल का मेन बेनिफिट ये है कि हम मॉड्यूल के अंदर जो भी फंक्शंस को डिफाइन करा गया है उन्हें हम दूसरे प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पिछली क्लास में मैथमेटिकल फंक्शंस का यूज़ करा होगा, SQRT हो गया, पावर हो गया। तो देखिए उसमें क्या रहता है कि आपको मॉड्यूल मैथ इंपोर्ट करना पड़ता है, लाइक हमें लिखना पड़ता है इंपोर्ट मैथ। उसके बाद फिर मैथ डॉट SQRT या मैथ डॉट पावर, जो भी फंक्शन आप यूज़ करना चाहते हैं हम यूज़ कर सकते हैं, पर वो तो एक है प्री डिफाइंड मॉड्यूल। पर मुझे अभी अपना ही एक मॉड्यूल तैयार करना है, तो उसका क्या तरीका है? आप एक नॉर्मल पाइथन में एक प्रोग्राम क्रिएट करिए एंड उसके अंदर आपको जो करना करिए। जैसे एग्जाम्पल है मॉड्यूल का, देखिए सबसे पहले मैंने इस फाइल के अंदर एक कमेंट डाला है। खैर ये मॉड्यूल का पार्ट है नहीं है, जस्ट एग्जांपल के लिए। हाँ, ये ट्रिपल कोट स्टार्ट है, उसके अंदर लिख दिया दिस इज डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग, और ट्रिपल कोट्स को ख़त्म करा, मतलब ये डबल कोट्स को 3 बार शुरू 3 बार ख़त्म करा गया है, और इसे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग। इसके अंदर हम प्रोग्राम के बारे में या मॉड्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए या दूसरों के रेफरेंस के लिए। उसके बाद जनरली एक लाइन का गैप छोड़ा जाता है। देन मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया s, ठीक है। देन उसके बाद फंक्शन डिफाइन करा, डेफ एडिशन, जिसके 2 पैरामीटर्स हैं, 2 आर्गूमेंट्स हैं a एंड b, सम करा और s को सम को रिटर्न कर दिया। सो अब ये पाइथन मॉड्यूल के स्ट्रक्चर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि पाइथन मॉड्यूल इज़ ए नॉर्मल पाइथन फाइल, पाइथन की फाइल है, नॉर्मल प्रोग्राम है विद .py एक्सटेंशन, जिसके अंदर क्या क्या होता है? पहला होता है डॉक स्ट्रिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये इसको डॉक स्ट्रिंग बोलते हैं। दिस इज अ टेक्स्ट रिटन विद इन द पेयर ऑफ ट्रिपल कोट्स, 3 बार सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का यूज़ कर सकते हैं इसको लिखने के लिए, बिगनिंग और एंड पे। इट इज़ बेसिकली यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पज। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब यही होता है कि आपका जो मॉड्यूल है या फाइल है उसमें क्या करा है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन डालना चाहते हैं। एंड डॉक स्ट्रिंग शुड बी द फर्स्ट स्ट्रिंग स्टोर्ड इनसाइड अ मॉड्यूल फंक्शन और क्लास। और डॉक स्ट्रिंग जो है वो मॉड्यूल में पहली स्टेटमेंट होनी चाहिए। जनरल रूल्स क्या हैं? फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन इज ए कैपिटल लेटर। ये हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, बट आप जनरली हम मान के चलते हैं कि जो हमारी फर्स्ट लाइन होगी उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, सेकेंड लाइन इज ए ब्लैंक है, उसकी अगली लाइन ब्लैंक होनी चाहिए, एंड अदर डिटेल्स स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड लाइन। और उसके बाद जो बाकी की डिटेल्स हैं, फंक्शंस हैं, वेरिएबल्स हैं, आप जो भी कर रहे हैं वो थर्ड लाइन से स्टार्ट होना चाहिए। बट मैं फिर बोल रहा हूँ ये कंपल्सरी नहीं होता, आपकी मर्जी है। उसके अलावा वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया एस लिया हुआ है, एस इज अ वेरिएबल। सिमिलरली कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन किया जा सकता है। क्लास हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हम क्लासेस पाइथन का एक कॉन्सेप्ट है, वो भी हम इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग हैविंग प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर इन पाइथन। अब देखिए, जैसे कि हमने इसके बारे में पढ़ रखा है कि पाइथन हर चीज़ को एक ऑब्जेक्ट ही मानती है। जैसे मैंने वेरिएबल लिया S0, तो AES को भी ऑब्जेक्ट ही मानेगी। वैसे जनरली क्लास के वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट बोला जाता है। स्टेटमेंट्स, उसके अलावा पाइथन की कोई भी स्टेटमेंट आप मॉड्यूल में डाल सकते हैं। फंक्शंस से मैंने आपको बताया, हमने डिफाइन कर रखा था। इट इज़ अ नेम ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हमने पहले भी पढ़ा है। और जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो उसके अंदर जो भी लिखा है वो सब चल पड़ेगा। टाइप्स ऑफ पाइथन मॉड्यूल। अब पाइथन मॉड्यूल को बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिफाइन करा जाता है, प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स एंड यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स। प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स आर नोन एज लाइब्रेरी मॉड्यूल्स। दे कंटेन लाइब्रेरी फंक्शंस एंड क्लासेस प्रोवाइडेड बाय पाइथन। प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स को पाइथन हमें प्रोवाइड करता है। इसके अंदर अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, क्लासेस हैं, जो हमें पाइथन प्रोवाइड करती है, और इनका यूज़ करके हम
कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन या बाकी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जिन्हें कि यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स के थ्रू हम नहीं कर सकते। और इनमें से मोस्ट कॉमनली यूज जो मॉड्यूल्स हैं वो मैथ है, रैंडम है, स्टैटिस्टिक्स है, पिकल है, ये सारे आपके सिलेबस में हैं। यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स। यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स आर डिफाइंड बाय अ प्रोग्रामर डिपेंडिंग अपॉन हिज ओन रिक्वायरमेंट। यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स वो मॉड्यूल्स होते हैं जो प्रोग्रामर्स अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डिफाइन करते हैं और इन्हें भी हम दूसरे प्रोग्राम्स के अंदर कॉल कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने जैसा मैंने पहले आपको दिखाया था मॉड्यूल का एग्जांपल कि जिसमें हमने फंक्शन बना रखा था, हम चाहें तो मल्टीपल फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक मॉड्यूल बनाया जिसमें मैंने 2 फंक्शन बनाए, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो ऐड में 2 पैरामीटर्स हैं जो रिटर्न कर रहा है सम, और दूसरा सब्ट्रैक्ट है जिसके 2 पैरामीटर ए एंड बी हैं, वो क्या रिटर्न कर रहा है, ए माइनस बी, मीन्स सब्ट्रैक्शन। और इसका नाम रखा गया मॉड्यूल 1.py। तो आप इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करके ऐड एंड सब्ट्रैक्ट फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इंपोर्टिंग मॉड्यूल इन पाइथन प्रोग्राम। अब हम किसी मॉड्यूल को पाइथन प्रोग्राम में इंपोर्ट कर सकते हैं 2 तरह से, तो इंपोर्ट एंटायर मॉड्यूल और इंपोर्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। हमें सारा का सारा मॉड्यूल इंपोर्ट करना है या कोई पर्टिकुलर फंक्शंस इंपोर्ट करने हैं, मेथड करने हैं या ऑब्जेक्ट्स करने हैं, हम वो भी कर सकते हैं। और इसके लिए हम यूज़ करते हैं इंपोर्ट स्टेटमेंट का। तो यदि आपको एक पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करना है तो बड़ा सिंपल तरीका है, इंपोर्ट के बाद उस मॉड्यूल का नाम लिख दीजिए तो वो सारा का सारा मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएगा। और उसके बाद उस मॉड्यूल के अंदर जो कुछ भी डिफाइंड है, फंक्शंस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। और ये देखिए एग्जाम्पल है इंपोर्ट मैथ। अब इंपोर्ट मैथ लिखने से मैथ मॉड्यूल की सारे फंक्शंस मेमोरी में आ जाएंगे, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। और यदि मल्टीपल मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना है तो आप उन्हें एक साथ भी कर सकते हैं, लाइक इंपोर्ट मैथ कॉमर्स रैंडम कॉमर्स स्टैटिस्टिक्स। तो तीनों मॉड्यूल आपके प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाएंगे और इनके जो फंक्शंस हैं उन पे आप काम कर सकते हैं। और सिमिलरली यूजर डिफाइंड मॉड्यूल इंपोर्ट करना है तो बड़ा सिंपल है, यूज़ उस मॉड्यूल का नाम, उस फाइल का नाम। जैसे फाइल का नाम था मॉड्यूल 1.py, तो हमें लिखना पड़ेगा इंपोर्ट मॉड्यूल 1। उसके बाद जब आपको उसके फंक्शन का यूज़ करना है तो बड़ा सिंपल तरीका है, मॉड्यूल का नेम डॉट फंक्शन का नेम। जो भी मॉड्यूल का नाम है डॉट, उसके अंदर जो फंक्शन डिफाइन है उसका नाम लिख दीजिए तो फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये देखिए फॉर एग्जांपल मैथ मॉड्यूल में एक फंक्शन होता है SQRT। अब मुझे SQRT को यूज़ करना है तो आपको लिखना पड़ेगा मैथ डॉट SQRT। सिमिलरली मॉड्यूल 1 में ऐड फंक्शन था, उसको कॉल करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा मॉड्यूल 1 डॉट ऐड। और यदि आपको सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। उसका तरीका होता है फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट जो ऑब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं। जैसे देखिए फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई। मैथ मॉड्यूल से मुझे सिर्फ पाई को इंपोर्ट करना है, पाई को यूज़ करना है, तो आपको सारा मॉड्यूल इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इतना लिख दीजिए, सिर्फ पाई आएगा। जब पाई को आप लिखेंगे तो अभी वैल्यू शो हो जाएगी। अब मजे की बात इसमें यह है कि आपको यहाँ पे मैथ डॉट लगाना ज़रूरी नहीं है। एंड सिमिलरली मुझे सिर्फ स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT। SQRT 9 लिखने पे 3 आंसर आ जाएगा, मीन्स इसने 9 का स्क्वायर रूट आपको दिखा दिया। और यदि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट करना है तो हम ये काम कॉमास के साथ कर सकते हैं। लाइक देखिए फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT POW। तो मैथ मॉड्यूल में से मैंने सिर्फ स्क्वायर रूट और पावर फंक्शन को इंपोर्ट करा है, इन्हें अपने प्रोग्राम में हम यूज़ कर सकते हैं। एंड सिमिलरली यदि आपको सारी आइटम्स को एक साथ इंपोर्ट करना है तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार। तो इंपोर्ट स्टार मीन्स उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या फंक्शंस डिफाइंड है वो आपके प्रोग्राम का पार्ट बन जाएंगे, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और इस केस में आपको मैथ डॉट लिखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं उन्हें। ये देखिए जैसे कि ये यूजर डिफाइंड मॉड्यूल है, मॉड्यूल का नाम क्या है मॉड्यूल डॉट py, और फंक्शन है एडिशन, 2 पैरामीटर्स हैं, सम कर रहा है, सम रिटर्न कर रहा है। अब इसको हम यूज़ करेंगे प्रोग्राम के अंदर। उसका तरीका है इंपोर्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल का नाम, प्रिंट मॉड्यूल डॉट एडिशन। अब 10 जाएगा ए में, 5 जाएगा बी में, तो ऐसे में आ गया उनका सम 15 चला गया इस जगह पे, या 15 प्रिंट हो गया। और सिमिलरली अगर आपने मैथ का यूज़ करना है तो आप लिखिए इंपोर्ट मैथ डॉट SQRT 9 मैथ डॉट पावर 2 3, तो इस तरह से उनके आंसर आ जाएंगे। 9 का स्क्वायर रूट 3 2 रेज़ टू पावर 3 is 8। और मुझे
डायरेक्टली सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट करना है तो लिखा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार। अब आपको यहाँ पे मैथ डॉट लगाना ज़रूरी नहीं है, सीधा भी कॉल हो जाएगा और आउटपुट सेम आएगा जो पिछले प्रोग्राम का था। SQRT 9H3 एंड पावर 2,3 में 8 आ जाएगा। अब हम बात करेंगे मैथ मॉड्यूल के बारे में। इसमें अलग अलग फंक्शन हैं जो कि आपके सिलेबस में है, इसमें डिस्कस करा गया है। जैसे पहला पावर है, मैं पहले बता चुका हूँ। पावर 2,3 मीन्स 2⁻³ जो है वो सोल्व करके आपको आउटपुट आ जाएगा। और इसमें आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि अगर आप इसको 0 कर दोगे और पावर नेगेटिव कर दोगे तो एरर मारेगा। मतलब जो आपका पावर है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, और यदि ये नेगेटिव है तो एक्सपोनेंट इंटीजर नहीं है तो भी प्रॉब्लम आएगा। मतलब अगर आप यहाँ पे 3.5 कर देंगे 3 की जगह पे तो ये एरर देगा। सी दिस फंक्शन रिटर्न नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू। अब देखिए जैसे 1.3 है, ये एक वैल्यू है 1 और 2 के बीच में। अब 1 और 2 के बीच में दोनों का हायर एंड क्या हुआ 2, तो आंसर आएगा 2। -1.3 जो है वो वैल्यू है -1 और -2 के बीच में। अब -1 -2 में से बड़ी वैल्यू है -1, तो इसका आंसर -1 आएगा। सिमिलरली मैड फ्लोर 1.3 इज अ वैल्यू बिटवीन 1 और 2, तो उसका जो लोअर एंड है वो है 1, तो आंसर 1 आएगा। सिमिलरली -1.3 वैल्यू है -1 -2 के बीच में। अब -1 और -2 में जो छोटी वैल्यू -2 है तो आंसर -2 आएगा। एंड SQRT जैसे मैंने पहले बताया ये स्क्वायर रूट निकालने के काम आता है, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा। सिमिलर EXP होता है e⁻, एक्सपोनेंट बोलते हैं इसको। E की एक फिक्स वैल्यू होती है, इसमें बता रखा है मैंने, ये देखा, ये E की वैल्यू है तो उसकी पावर 2। तो ये इंटरनल फंक्शन है, इट्स अ मैथमेटिकल फंक्शन जो E की पावर 2 रिटर्न करेगा। एंड FABS इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं। इसका काम होता है कि आपकी जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने लिखा FABS 1.0, तो आंसर 1.0 ही आएगा बिकॉज वो ऑलरेडी पॉजिटिव थी। -1.0 के लिए भी 1.0 आएगा बिकॉज इसका काम ही यही है कि ये नेगेटिव साइन को, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। वैसे एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे FABS की जगह आप खाली ABS लिख देंगे तो भी ये सेम काम ही करेगा। लॉग, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं बेसिकली, और ये एक अगेन मैथमेटिकल फंक्शन है, प्री डिफाइंड है, उसका आंसर कुछ इस तरह से आएगा। और log 10, ये log बेस 10 भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है। इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट होती हैं। मैं फिर बोल, ये एक मैथमेटिकल टॉपिक है, इसके लिए बेटर होगा आप इसके बारे में मैथ्स के रिलेटेड को सर्च कर लीजिए, आपको इसका ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। ऐसे साइन, कोस, टेंजेंट, ये भी मैथमेटिकल फंक्शन आपने शायद ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे क्लास 10 में या 9 में। तो लेकिन इसमें आप देखो इसके साइन 60 का इसने आंसर दिया -0 समथिंग, तो एक्चुअली ये इनका आंसर रेडियंस में आता है, डिग्रीज में नहीं आता। हम लोग जो नॉर्मली पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में वो हम पढ़ते हैं डिग्रीज के साथ, मगर इसमें जो आंसर है वो रेडियंस में आते हैं, ना कि डिग्रीज में। देन राउंड फंक्शन है जो वैल्यूज को राउंड ऑफ करेगा, जैसे 10.2344 का आंसर 10 आ रहा है। 10.5, अब पॉइंट के बाद 5 आ गया तो इसलिए इसने 11 कर दिया। अगर पॉइंट के बाद डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है तो जो पिछला जो डिजिट है उसमें एक ऐड हो जाएगा, तो 10 का 11 हो गया। मैंने लिखा 10.5344, 2 का मतलब है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ये राउंड ऑफ करेगा। इसका मतलब इसने 44 को मिट कर दिया, सिर्फ आंसर जो है वो यहाँ तक आएगा। एंड सिमिलरली यदि मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया तो आंसर 10.5 आएगा, क्योंकि इसने सिंगल डिजिट को उसको राउंड ऑफ कर दिया। उसके बाद डिग्रीज है। डिग्रीज एक फंक्शन है जो रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट जो पाइथन है, साइन, कोस, टेंजेंट के जो आउटपुट्स थे वो रेडियंस में आ रहे थे। तो बेसिकली जो डिग्रीज फंक्शन है वो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेगा, और सिमिलरली एक रेडियंस फंक्शन है जो डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करेगा। ऐसे पाई, मैड डॉट पाई, पाई इज़ अ प्री डिफाइंड वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स, तो इसका आंसर जब आप लिखेंगे मैड डॉट पाई तो ये आपको इस तरह कुछ इस तरह से दिखा देगा। एंड ई मैंने पहले बताया एक्सपोनेंट है, इसकी भी एक वैल्यू प्री डिफाइंड होती है। उसके बाद रैंडम मॉड्यूल है। पाइथन में एक रैंडम मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल है जो अलग अलग फंक्शन प्रोवाइड करता है, और इन फंक्शंस की हेल्प से हम रैंडम वैल्यूज़ को जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली पाइथन में 4 रैंडम जनरेटर फंक्शंस हैं। पहला रैंडम है, सिंपल। इस फंक्शन का काम है किसी वैल्यू को जनरेट करना 0 और 1 के बीच में।
और ये वैल्यू हमेशा 1.0 से छोटी ही होगी। ये देखिए एग्जाम्पल है, पहले आपको इंपोर्ट रैंडम करना पड़ेगा, मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। रैंडम डॉट रैंडम को जब आप प्रिंट करेंगे तो इसका आंसर हमेशा 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा। ऐसे मैंने उसको देखिए इंपोर्ट रैंडम, रैंडम डॉट रैंडम को 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ, रेंज बन गई 0 से 10, मीन्स 0 से लेके 10 से नीचे तक। मतलब आप कह लो 0.1 से लेके 9 पॉइंट समथिंग तक। उसके बाद अगला फंक्शन रैंड है। रैंड इंट का काम है दो वैल्यूज़ के बीच में इंटीजर वैल्यू को जनरेट करना। जैसे देखा मैंने इंपोर्ट रैंडम डॉट रैंड इंट 2,6। अब ये 2 और 6 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा और ये वैल्यू हमेशा इंटीजर वैल्यू ही होगी। उसके बाद रैंड रेंज है। रैंड रेंज फंक्शन है, ये भी रैंड इंट की तरह काम करता है, मगर इसमें हम स्टेप वैल्यू दे सकते हैं। जैसे देखिए मैं लिखा इंपोर्ट रैंडम डॉट रैंड रेंज 6। ये 0 से 6 के बीच में कोई भी वैल्यू जनरेट करके आपको दे देगा। एंड सिमिलरली रैंड रेंज 2,6, 2 से 6 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू आउटपुट में आ जाएगी। 1,7,2। अब यहाँ मैंने दे दिया स्टेप साइज। स्टेप साइज का मतलब है कि जो वैल्यू की रेंज बनेगी वो बनेगी 1 + 2 3 + 2 5 + 3 7। इसका मतलब जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 3 5 7 के बीच में ही होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 का गैप दे रखा है। यूनिफॉर्म भी एक रैंडम फंक्शन है जो दो वैल्यूज़ के बीच में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को जनरेट करेगा। है ये रैंड इंट की तरह है, लेकिन आंसर हमेशा पॉइंट में आएगा। रैंडम डॉट यूनिफॉर्म 2,6, तो 2 से 6 के बीच में वैल्यू आएगी, लेकिन वो पॉइंट्स के अंदर आएगी, बिना पॉइंट की नहीं आएगी। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल है। स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल में स्टैटिस्टिकल फंक्शंस 3 हैं जो बेसिकली हमारे सिलेबस में है। उसमें मीन, मोड, मीडियन है। मीन एवरेज होता है, जो भी वैल्यूज़ है आपके पास लिस्ट की फॉर्म में, टपल की फॉर्म में या डिक्शनरी की फॉर्म में, उसका वो एवरेज निकाल के आपको दे देगा। हाँ, एक बात बताना चाहूँगा, डिक्शनरी में वो कीज़ को लेता है, ना कि वैल्यूज़ को, जब उसको मीन निकालना होता है। ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया, इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, लिस्ट लिया, लिस्ट 1 वैल्यू है 1 3 4 5 4, स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन लिस्ट 1, ये इन सभी वैल्यूज़ का एवरेज निकाल देगा। एवरेज होता है सबको सम करके, जैसे देखिए 1 + 3 + 4 + 5 + 4 अपॉन कितनी वैल्यूज़ हैं 5, तो सम को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 3.4 जो है वो उसका एवरेज आएगा, मीन आएगा। सिमिलरली टपल लिया, वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे लिखा मीन, ब्रैकेट में T1 दे दिया, तो T1 का जो भी एवरेज होगा वो शो हो जाएगा। एंड यहाँ लिया डिक्शनरी में कीज़ है 1 3 एंड 5। अब इन 3 वैल्यूज हैं, तो 1 + 3 4 + 5 9, 9/3 करने पे जो मीन है दैट इज गोइंग टू बी 3। मोड इज सेट ऑफ वैल्यूज दैट अपीयर्स मोस्ट ऑफन। ऐसी वैल्यू बताएगा जो एक लिस्ट में या टपल में एक से ज़्यादा बार आ रही है, जब मल्टीपल टाइम आ रही है, जब सबसे ज़्यादा बार आ रही है, ऐसा कहेंगे। देखिए जैसे ये इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स लिस्ट 1 1, 3, 4, 5, 4। अब यहाँ पे 4 जो है वो मैक्सिमम टाइम आ रहा है, तो इसलिए मोड होगा 4। और यहाँ भी देखिए यहाँ पे एक्चुअली वैल्यू शायद एक मिस होगी है, यहाँ पे 4 आना चाहिए दोबारा, तभी इसका आंसर 4 आना चाहिए। यहाँ पे मिस्टेक है, वैल्यू होनी चाहिए सेम 1 3 4 5 4। जब मोड लिखेंगे तो आंसर इसका 4 आएगा। और डिक्शनरी जो है, तो देखिए अब डिक्शनरी में हमें पता है कीज़ रिपीट हो ही नहीं सकती, तो इसने पहला जो की था वो दे दिया। मीडियन है। मीडियन भी एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन है जिसकी हेल्प से मीडियन फाइंड किया जाता है। मीडियन एक्चुअली क्या होता है, मीडियन होता है आइटम्स, लिस्ट ऑफ आइटम का सेंटर वैल्यू या मिडल वैल्यू। अगर वैल्यू ओड हो तो इवन वैल्यूज़ के केस में मिडल वैल्यूज़ का एवरेज निकाला जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करता हूँ अभी आपको मैं। जैसे देखिए 1 3 4 5 4। अब इन यहाँ पे 5 वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ ओड हैं, तो मिडल वैल्यू 4 है, तो जो मीडियन है वो 4 आएगा। सिमिलरली अगले एग्जाम्पल में यहाँ मैंने टप्पल लिया, यहाँ पे 4 वैल्यूज़ हैं। अब ओड के केस में तो मीडियम निकाल दी, मिडल वैल्यू निकाल दी, लेकिन इवन वैल्यूज़ के केस में आपको मिडल की 2 वैल्यूज़ का एवरेज निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 3 + 4 7 अपॉन 2 3.5 जो है वो मीडियन है। एंड डिक्शनरी के केस में यहाँ पे 3 कीज़ है 1 3 5, तो मिडल की 3 है, तो जो 3 है उसको मीडियन माना जाएगा। देन पाइथन में कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, जिसमें से खैर वैसे बहुत सारे हैं, मगर जो आपके सिलेबस में 3 है मेनली। पहला ज्वाइन है, स्प्लिट है और रिप्लेस है। ज्वाइन में क्या होता है कि जो भी हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है, जहाँ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है या टपल ऑफ स्ट्रिंग्स है, उनके इन बिटवीन हम कोई करैक्टर या सब स्ट्रिंग
ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, हैश सबस्ट्रिंग डॉट ज्वाइन हेलो। अब हेलो के हर अल्फ़ाबेट के बीच में हैश का सिंबल आ जाएगा। एंड सिमिलरली मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें वैल्यूज़ है 1 2 3, ये लिस्ट है स्ट्रिंग्स की। अब यहाँ मैंने लिखा हैश डॉट ज्वाइन, देन लिस्ट दे दी, तो ये क्या करेगा, पहला स्ट्रिंग 1 हैश, दूसरा हैश, तीसरा, तो इस तरह से तीनों ज्वाइन हो गए। और सेम वे टपल में भी ऐसा ही होगा, हैश डॉट ज्वाइन, ये टपल है, फर्स्ट हैश, सेकंड हैश, थर्ड, जो भी है इट विल शो लाइक दिस। स्प्लिट, स्प्लिट भी एक स्ट्रिंग फंक्शन है जिसका काम है स्ट्रिंग वैल्यू को लिस्ट में कन्वर्ट करना डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिस और जो भी वैल्यू यूज़र देगा। जैसे देखिए मेरे पास स्ट्रिंग है आई लव पाइथन, डॉट स्प्लिट लिखने में क्या करा इसने, इस स्ट्रिंग को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया और स्पेस के बेस पे स्ट्रिंग वैल्यूज़ को, जैसे सब स्ट्रिंग को सेपरेट कर दिया। आई बन गया फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट, लव बन गया सेकेंड एलिमेंट ऑफ लिस्ट एंड पाइथन बन गया थर्ड एलिमेंट ऑफ लिस्ट। सिमिलरली मैंने स्प्लिट द्वारा अप्लाई किया, मैंने ब्रैकेट में लिया ओ। अब इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी ओ आएगा वहाँ पे वो अब स्पेस की बजाय ओ के अकॉर्डिंगली उसको सेपरेट करेगा। देखिए पहला जो मेरा सब स्ट्रिंग बनेगा वो बनेगा आई एल, ओ उसे नहीं शो करा, उसके बाद वी ई पी वाई टी एच तक, ये देखिए, एंड अगेन ओ को उसने कुछ नहीं किया, मतलब शो नहीं करा, और लास्ट में एन आ जाएगा। एंड लास्ट रिप्लेस है, रिप्लेस का काम है एक सब स्ट्रिंग को दूसरी सब स्ट्रिंग से रिप्लेस करना। जैसे कि देखिए आई लव पाइथन डॉट रिप्लेस ओ कोमा ए, अब जहाँ पे भी ओ आएगा वहाँ पे ये ए फिट कर देगा। एंड सिमिलरली आई लव पाइथन डॉट रिप्लेस पाइथन कोमा सी प्लस प्लस, जहाँ पे भी पाइथन दिखेगा वहाँ पे सी प्लस प्लस आ जाएगा। तो इस तरह से रिप्लेस फंक्शन एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से रिप्लेस करता है। तो ये तो था हमारा चैप्टर 4 यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।